लोग आज कहते हैं ना, धर्म की बात छोड़ो साइंस की बात करो, ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब। सब लोग कहते हैं धर्म की बात छोड़ो साइंस की बात करो। क्यों भाई? क्योंकि धर्म ने एक गलती की है, उसमें धर्म सुधार नहीं कर रहा है। साइंस की किताबें हर साल इनसाइक्लोपीडिया आती है, साइंस की हर साल आती है। जो भी नए शोध आते हैं, जो भी नई चीजें आती हैं, पुरानी गलतियां जो दिखाई देती हैं उसमें करेक्शन करके एक नई किताब, नए रूल, नए रेगुलेशन, नए थ्योरम वो लेकर आते हैं, जिसको वो इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। भारत के समाज में, हमारे धर्म में अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो क्या हम सुधारने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? क्या धर्म का भी कोई इनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? अगर कोई गलती हो रही है, जाति पाति के नाम से, ऊंच नीच के नाम से भेदभाव अगर हो रहा है, छुआछूत के नाम से भेदभाव हो रहा है, तो हमें मुखर होकर आगे आकर बात करनी चाहिए कि समाज के इस तरह की त्रुटि अगर हो रही है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। आखिर बुद्ध अस्तित्व में कैसे आए? जब हिंदू धर्म, ये हिंदू सनातन धर्म इतना महान धर्म, वेद जिसको कहते हैं अपौरुषेय है, वेदों को लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है, वो जो अपौरुषेय है, जिसको लिखने वाला कोई पुरुष नहीं, यानी साक्षात ईश्वर के तरफ से वेद उतरे हैं, उन वेदों की शिक्षा जिस सनातन धर्म को प्राप्त हो रही है उसमें भी त्रुटियां आनी शुरू हो गई थी। त्रुटियां जब आई थी, जब त्रुटियां आने लगी थी और धीरे धीरे हिंदू लोग आपस में कलुषित होने लगे थे, भेदभाव करने लगे थे, ठीक उसी समय बुद्ध आए थे, सिद्धार्थ बुद्ध आए थे। और बुद्ध ने बताया, बुद्ध कोई धर्म नहीं बनाए। बौद्ध धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर आप में से भी हो या आपने ग्रंथ भी पढ़ा हो तो कहीं पे जाके कोई ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। बुद्ध अपने अनुयायियों को धार्मिक कहते थे, मेरा जो अनुयायी है वो धार्मिक होगा। तो बुद्ध क्या किए? हिंदू धर्म के अंदर जो गलतियां आने लगी थी समय के साथ, वो कहते हैं ना, घर चाहे कितना भी साफ हो, ये हॉल कितना भी साफ है, 4 दिन छोड़ दीजिए धूल जम जाएगी। खेतों की कितनी भी अच्छी खुदाई आप कर लीजिए और 1 महीने छोड़ दीजिए घास उगाएगी। होता है कि नहीं? यानी कि धर्म में भी बुराइयां चली आती हैं और घर में भी गंदगी आ जाती है, खेतों में भी घास फूस आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हिंदू धर्म में बुराइयां आई तो बुद्ध आए और बुद्ध ने बहुत रिफाइन करके बताया कि ये नहीं है, ये है। यानी जो छोड़ने योग्य है बुद्ध ने कहा छोड़ दो, ये सनातन धर्म नहीं है, और ये पकड़ने योग्य है, इसको पकड़ो। तो बुद्ध ने इतना रिफाइन करके बनाया कि हिंदू ही निकल कर आते हैं और सारे के सारे धीरे धीरे बहुत बड़ी तादाद बन गई थी। अब सारे लोग बुद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध ने बनाया एक, कहते हैं ना, मानव का धर्म, बेहतरीन मानव का धर्म। अब उन्हीं बेहतरीन मानव के धर्म में बुद्ध के जाने के बाद से इतनी बुराइयां आईं कि उन्हीं में से पंथ बन गए हीनयान, महायान, अब बने वज्रयान। और ये तीनों लड़ने लगे आपस में, तीनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते इतनी बुराई समाज में आ गई कि अब लोग त्रस्त हो चुके थे कि भाई जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिले। तो ठीक उसी समय अवतरण होता है आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य जब आते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जितनी बुराइयां फैली हुई थी वो शास्त्रार्थ करते हैं, चर्चाएं करते हैं धर्म के बारे में, और बैठाते हैं लोगों को और कहते हैं तुम अपना विचार रखो, मैं अपना विचार रखूंगा। जो विचार सर्वजन के द्वारा समर्थित होगा उसको मान लिया जाएगा। धीरे धीरे शंकराचार्य जी ने जब सारे कचरे को हटाना शुरू कर दिया, झाड़ू बुहारी करने लगे, तो धीरे धीरे फिर से बुद्ध के लोग, जो पहले सनातन धर्म थे बाद में बुद्ध बने, फिर बाद में वही बुद्ध लोग हिंदू फिर से दोबारा से बन के सनातनी बन गए। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की और फिर से सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। यानी कि आप देखो, बुद्ध ने भी रिफाइन किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी रिफाइन किया। आज रिफाइन हो रहा है क्या? हम आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को मानते चले आ रहे हैं, और वो शंकराचार्य, वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं कि बनारस में कहीं सफर कर रहे थे, वो चल रहे थे पैदल, तो बीच रास्ते में एक चांडाल जो कि शव दाह करके लाश को जलाकर आ रहा था, जिसको लोग चांडाल कहते थे, वो चांडाल जब आता था, और उस समय आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत की बात करते थे। अद्वैत का मतलब 2 नहीं। वो कहते हैं ईश्वर 2 नहीं है, एक है, एक मात्र।
यानी कि इस धरती पर जो कुछ भी दो दिख रहा है, कुछ भी दो नहीं, वो एक ही है। साकार भी वही है, निराकार भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, स्थूल भी वही है, प्रकट भी वही है, अप्रकट भी वही है। यानी दो सत्ता नहीं, एक ही सत्ता है। वो कहते थे अद्वैत है, यानी एक ही है, बस दो नहीं एक है। यही शिक्षा देते थे। चंडाल सामने आता है। आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य दो चार साथ में चल रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के रास्ते पे चंडाल चला आया, तो शिष्य कहते हट, दूर हट, बाजू हट। तो चंडाल कहता है किसको हटा रहे हो, मेरे तन को या मेरी आत्मा को? किसको हटने के लिए कह रहे हो? अब ये तो कुछ बोल नहीं पाते हैं शिष्य, तो आदि गुरु शंकराचार्य के बोल नहीं पाते हैं कि किसको हटाने की बात कर रहे हो, मेरे तन को या मेरी आत्मा को? अगर मेरे तन को हटाने की बात कर रहे हो तो मेरा तन भी नश्वर है, तेरा तन भी नश्वर है, वो भी अपवित्र है, मेरा तन भी अपवित्र है। अगर मेरी आत्मा को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो आत्मा अजर अमर अविनाशी मेरी भी है और तुम्हारी भी है। पवित्र आत्मा तुम्हारी भी है, पवित्र आत्मा मेरी भी है। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? चांडाल की आवाज सुनकर, चांडाल के तर्क भरी बातों को सुनकर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, साष्टांग प्रणाम किया था उसके चरणों में और कहा था कि शिक्षाएं तो बहुत मिली थी, लेकिन तुमने आज जो शिक्षा दी है मेरे दिल को और निर्मल कर दिया है। ये वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो एक अपवित्र चंडाल के सामने चरणों में साष्टांग नमन वंदन करते हैं अपने शिष्यों को छोड़कर। एक बड़ी विचित्र विडंबना भारत में चल रही है। कभी भी कोई धर्म गुरु, एक चीज हमेशा आप याद रखना, धर्म गुरु किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं आप किस वर्ण से हो, आप किस परंपरा को, आप साकार को मानते हो, आप निराकार को मानते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इंसान हो, आप बस सनातनी हो, आप हिंदू विचारधारा को मानते हो, आप मेरे हो, बस इतना ही काफी है। लेकिन मैं अनेक धर्म गुरुओं को देखता हूं, ये भी अब जातियों की बातें करना शुरू कर चुके हैं। किसी खास जाति की बात कर रहे हैं कि उस जाति को ये प्रमोट कर रहे हैं। ये अभी देखिए एक विवाद हुआ, अभी यहां पे उत्तर प्रदेश में विवाद हुआ। यादव जाति का कथावाचक कथा कर रहा है, गांव के ब्राह्मण लोग उसको बेइज्जत करते हैं, मारते पीटते हैं। जो भी सच्चाई है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज है, बात वहीं तक सीमित हो गई। ठीक है, गलती हुई, लेकिन हमारे ही कुछ धर्म गुरु खड़े हो जाते हैं कि किस व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार है, उसको ब्राह्मण होना चाहिए, ये लोग कहना शुरू कर देते हैं। अब यहां एक नई सिलसिला शुरू हो गई है, नई चीज। आज तक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, वो कौन से जाति के थे? शूद्र जाति के ऋषि वाल्मीकि थे, रामायण की रचना करने वाले। अब ये नया विवाद शुरू हो गया, नहीं वो तो ब्राह्मण थे। अब ऋषि वेदव्यास कौन से जाति के थे? वो मछुआरे के बेटे थे। जो माँ है वो मछुआरन है, और वो माँ कहाँ से पैदा हुई? मछली के पेट से पैदा हुई। अब उसका बेटा भी पवित्र हो गया। एक शंकराचार्य को मैंने सुना, शंकराचार्य कहते हैं अरे वो भीलनी थोड़ी थी, सबरी भीलनी नहीं थी, वो तो ब्राह्मण कन्या थी। यानी कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी अच्छा काम इस दुनिया में होगा वो खास जाति के लोग करेंगे। हालत क्या हो रही है? जीते जी तिरस्कार और मरने के बाद पुरस्कार, मरने के बाद उसको बड़ा बना दिया। हमारे सनातन धर्म की बात थी, जो वर्ण की बात हुई थी, 4 वर्ण की बात, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये कर्म के आधार पे था। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भारत का कोई भी सनातनी किसी भी वर्ण में जन्म तो ले सकता है, वो उसके वश में नहीं है, लेकिन किस वर्ण में मरेगा ये उसके वश में है। अपने कार्य, अपने क्षमता के अनुसार से एक शुद्ध ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, और बने हैं इतिहास में। इतिहास में आप देखो, जो द्विवेदी ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये कौन है? पाठक कौन है? 2 वेद पढ़ने वाला द्विवेदी ब्राह्मण, 3 वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी ब्राह्मण, 4 वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी ब्राह्मण। जो पंडित है वो पांडे है, जिसमें सबका मिश्रण है वो मिश्रा है। यानी कि कर्मों के आधार पे ही तो लोग बन रहे हैं ना। कुछ साल पहले तक हिंदू विश्वविद्यालय में एक उपाधि दी जाती थी जिसको उपाध्याय की उपाधि बोलते थे, और उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं। यानी जो उसका अध्ययन करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, उसको उपाध्याय की डिग्री दी जाएगी। लिटरली सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आज के बाद तुम ब्राह्मण हो गए।
क्योंकि तुमने ये डिग्री हासिल कर ली है। लेकिन क्या भारत का समाज ये कर रहा है? पहले तो करता था, अब बंद हो गया। यही कारण है कि साइंस अपने अंदर रिफॉर्म ला रहा है और हर बार अपग्रेड हो रहा है, लेकिन धर्म जहां पे है वहीं का वहीं रुका हुआ है। और पानी जब रुकता है तो सड़ता है और बदबूदार हो जाता है, फिर वो पीने योग्य नहीं होता है। जब जैन मुनियों में 24 तीर्थंकर हो गए, 1 से लेकर 24, तो क्या धरती माता ने 25वें को जन्म देने से मना कर दिया था? क्यों नहीं आया 25वां तीर्थंकर जैन धर्म में? जब 10 गुरु हो सकते हैं सिखों में, 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, तो 11वें को क्या भगवान ने पैदा करना बंद कर दिया था? क्यों नहीं 11वां सिख गुरु आया? बुद्ध, क्या उसके बाद से कोई बुद्ध पैदा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि आज का जो वर्तमान हमारे पूर्वजों का समाज था, इन लोगों ने कहा बस ये बन गया, ये हो गया, इससे बाद किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मैंने सुना था ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल इतनी सुंदर इमारत बनी, मुगलों ने बनाई, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ताजमहल तेजो महल है, भगवान शिव शंभू का मंदिर है, जिसके ऊपर मुगलों ने कब्जा किया, रंग रोगन किया, ऊपर की आकृति को बदला और उसके बाद से उसको एक मज़ार बना दिया, जबकि ताजमहल भगवान शिव शंभू का मंदिर है। लेकिन ताजमहल के बारे में मैं जब ताजमहल देखने गया तो वहाँ पे कुछ जो गाइड थे उन्होंने बताया कि ताजमहल इतनी सुंदर इमारत बनने के बाद जो उस समय का राजा था, उसने उन खास कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसी कोई इमारत ये खड़ी कर न सके। ऐसी कई कहानी आपने सुनी होगी कि हाथ कटवा डालते थे। क्यों भाई? क्योंकि इससे बेहतरीन कोई दूसरा ये खड़ा ना कर सके। धर्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना। हाथी तो काटने वाली बात है कि जैन मुनि में 25वां तीर्थंकर अब नहीं आएगा, सिखों में अब 11वां गुरु नहीं आएगा, 12वां नहीं आएगा, 13वां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम आज का वर्तमान जो हिंदू समाज है, ये धर्म अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसको परिभाषित करने, इसे बदलने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जहाँ कहीं पे भी नवीन रचना मिलेगी उनको, लोगों को, जहाँ कहीं कोई बदलाव मिलेगा, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। यानी हमारे समाज में, अगर हमारा हिंदू समाज है तो ये भी एक तालाब की तरह है और हम सभी मछलियों की तरह हैं। अगर हमारी जिंदगी हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, तो समाज रूपी हिंदू तालाब सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो हम सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए समाज को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। अब समाज में अगर कहीं कोई गलती है तो उसको रिफॉर्म लाने की भी जरूरत है।